प्रधानमंत्री वर्सेस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, अब तय है पाकिस्तान तक विस्फोट। गारंटी है क्रिकेट जगत में बहुत बड़ी खबर आने वाली है और वो भी बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश की नई सरकार, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। सरकार और क्रिकेट बोर्ड आमने सामने आ गया है, मामला पूरा कानूनी हो चुका है। और ऐसे वक्त में इस शख्स ने, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मुखिया है, प्रेसिडेंट है, इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इसने जानते क्या किया? इसने आईसीसी से शिकायत कर दी कि हमारी सरकार हमारे काम में दखल दे रही है। इसे लगा कि आईसीसी इनकी मदद करेगा, पर जब बांग्लादेश की सरकार को यह पता चला, एनएससी यानी नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल को यह पता चला, इनके पर कतरने की पूरी तैयारी हो चुकी है और यह कह दिया गया है कि आईसीसी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अब जो फैसला होगा वो बांग्लादेश की सरकार करेगी। और जिस क्रिकेट बोर्ड को ये चला रहे अमीनुल इस्लाम बुलबुल, जिस अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने यह तय किया था कि बांग्लादेश की टीम भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी, अब उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। इतने बुरे दिन कि ये कैसे चुनाव जीत के आए, इसकी भी जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। और मुमकिन है कि जेल की सलाखों के पीछे भी ये जा सकते हैं अगर उस जांच में पाया गया कि इन्होंने धांधली से चुनाव जीता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, कैसे बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड एक दूसरे के आमने सामने आ चुका है। और अब मैं आपको बांग्लादेश के अखबारों के हवाले से बताऊंगा कि वहां चल क्या रहा है। फिलहाल ये जान लीजिए कि नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल, जो कि बांग्लादेश की सरकार का एक अंग है, और उसी के अंदर आती है बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेहरे हो गए और ये हो गए नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल के। अब इन दोनों के बीच तनाव चरम पर है। एक दूसरे को यह धमकी दी जा रही है कि हमारे काम में मत दखल दो, हम सही काम कर रहे हैं, हमसे दूर रहो। अब वेट एंड वॉच की स्थिति में है। कमेटी बना दी गई है। यह भी कह दिया गया है कि जांच करो जो पिछली बार इलेक्शन हुए थे, कैसे ये जीत गए, अमीनुल इस्लाम कैसे जीत गए, बाकी जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनका सिलेक्शन कैसे हुआ, क्या वो फेयर इलेक्शन थे, जांच करो। कमेटी जांच कर रही है। ईद के बाद रिपोर्ट आएगी और बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड हिल जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है। अब यहाँ एक चीज आपके लिए जानना जरूरी है इस शख्स के बारे में। इनका नाम है तारिक रहमान, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री हैं। यहाँ एक चीज आपको जाननी जरूरी है, इनकी मां थी खालिदा जिया, जिनका हाल ही में निधन हुआ। वो प्रो पाकिस्तान मानी जाती थी, यानी पाकिस्तान से उनकी राजनीति मतलब पाकिस्तान समर्थित थी, जबकि शेख हसीना को प्रो इंडिया माना जाता था। बांग्लादेश की पॉलिटिक्स कई दशकों तक शेख हसीना और खालिदा जिया के इर्द गिर्द ही घूमती रही। अब ये खालिदा जिया के बेटे हैं, लेकिन अभी चूंकि मोहम्मद यूनुस इंटरिम गवर्नमेंट के चेहरे थे और उनपे कट्टरवाद के कई गंभीर आरोप लगे, माना गया कि वो भी प्रो पाकिस्तान अप्रोच के हैं। ऐसे में तारिक रहमान आए हैं, इन्होंने थोड़ा सा स्टैंड अलग दिखाया है। हालांकि अभी इनके बारे में कोई जजमेंट देना जल्दबाजी होगी, पर इन्होंने बीसीबी पर एक कोड़ा चला दिया है कि ये जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं, पता करो ये सब कहां से चुनाव जीत कर आए हैं और इनकी पूरी जांच करो। और आपको पता है नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल ने साफ साफ पूछा है कौन लोग थे जिन्होंने कहा बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में नहीं जाएगा। क्रिकेटर तैयार थे, एक एक का नाम मांगा गया है, सबसे रिपोर्ट फाइल करने को कहा गया है। अब मैं आपको बांग्लादेश के अखबारों के हवाले से बताता हूं कि आखिर कितना बड़ा बवंडर बांग्लादेश में मचा है। अब इसकी झलक आपको दिखा देता हूं। मैं बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार को कोट कर रहा हूं, ये डेली स्टार की रिपोर्ट है। According to BCB statement, the current board held informal talks with the International Cricket Council leadership regarding the matter, citing external interference in the affairs of an elected cricket board. इसका मतलब है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक इनफॉर्मल बातचीत आईसीसी से की और कहा कि जो सरकार है वो हमारे काम में दखल दे रही है। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस मतलब बीसीबी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बाहर की कोई ताकत है जो हमारे काम में दखल दे रही है। उनका साफ इशारा बांग्लादेश की नई सरकार और एनएससी यानी नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ है। अब देखिए, what adds to the surprise is that two highly placed BCB directors told this newspaper yesterday that they had no knowledge of how the statement came about. इसी बांग्लादेश का जो अभी मौजूदा क्रिकेट बोर्ड है, इसमें कई डायरेक्टर होते हैं, प्रेसिडेंट एक होता है और डायरेक्टर कई ढेर सारे होते हैं। दो डायरेक्टर ने कहा कि भाई ये स्टेटमेंट कहां से आ गया, हमें पता ही नहीं, ये किसने बोल दिया आईसीसी को।
कि हमारे ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, इनफैक्ट कोई हमें काम नहीं करने दे रहा है। होश उड़ चुके हैं बांग्लादेश के जो डायरेक्टर्स है ना, जैसे प्रेसिडेंट एक होता है, डायरेक्टर्स कई होते हैं, अब उन डायरेक्टर्स के होश उड़ चुके हैं कि बहुत जल्द बड़ा एक्शन होने वाला है। बीसीबी सीईओ निजामुद्दीन चौधरी ऑल्सो रिफ्यूज टू कॉमेंट ऑन द मैटर। हालत खराब है, कमेंट करने से बच रहे हैं, कुछ भी नहीं कहा, एकदम होंठ सिल चुके हैं, क्योंकि अब मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। बांग्लादेश की सरकार एकदम सख्त हो चुकी है, जिस तरह की धांधली बीसीबी ने पिछले 1.5-2 सालों में मचा रखी थी। अब देखिए, दिस हैज रेज्ड क्वेश्चंस ओवर वेदर बीसीबी प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम बुलबुल मेड द डिसीजन टू इशू इट सिंगल हैंडली। बुलबुल को कैद कर लिया जाएगा, बुलबुल पिंजड़े में जाएगी, बांग्लादेश की नई सरकार बुलबुल को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि बुलबुल पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ गए थे, और वो पाकिस्तान जो कह रहा था कि T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का सिक्योरिटी कंसर्न से ना जाने का फैसला सही है, हम 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान वाला मैच नहीं खेलेंगे, वही पाकिस्तान 15 फरवरी को बेशर्मों की तरह भारत के साथ मैच खेलने को तैयार हो गया। बेशर्म शब्द मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से कहा था कि 15 फरवरी का मैच भारत के खिलाफ नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो खेले। अभी तो रिपोर्ट शुरू हुई है, अभी मैं आपको दिखाता हूं इसके चौंकाने वाले हिस्से। अब देखिए, Ironically, the current BCB administration had not previously voiced concern regarding government intervention. अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये जो बीसीबी के एडमिनिस्ट्रेशन है, इसने पहले नहीं कहा कि गवर्नमेंट हमारे काम में बाधा दे रही है। इट इज अ काइंड ऑफ थ्रेट सेइंग दे कम्युनिकेटेड विद द आईसीसी रिगार्डिंग इंटरफेरेंस सो दैट दे विल बी सेव्ड। अब देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, इस पूरे वीडियो की ये सबसे बड़ी बात है। ये बात कह रहे हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी, जो अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में नहीं है, पहले थे। वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वालों को लग रहा है, जो अभी हैं, मतलब जो अमीनुल इस्लाम बुलबुल, उसको लग रहा है कि आईसीसी से बात कर लेंगे तो उनको बचा लिया जाएगा। साफ साफ बोला है, देखिए ना, इट इज अ काइंड ऑफ थ्रेट, ये एक धमकी की तरह है आईसीसी से बात करना। सेइंग दे कम्युनिकेटेड विद द आईसीसी रिगार्डिंग इंटरफेरेंस सो दैट दे विल बी सेव्ड। इट इज क्वाइट आयरॉनिक फॉर द करेंट बोर्ड टू कंप्लेन टू द आईसीसी। मौजूदा क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश का आईसीसी से कैसे कंप्लेन कर सकता है, किस हैसियत से शिकायत कर सकता है? अब फॉर्मर बीसीबी जनरल सेक्रेटरी जो हैं, और वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चीफ रह चुके हैं, सीईओ सैयद अशरफुल हक, ये वही हैं जिन्होंने कहा था भारत में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, गलती मत करो, जाके खेलो, वरना इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं आर्थिक, क्योंकि आईसीसी में भारत की जो ताकत है उसका लोहा इन्होंने माना है, और इन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था कि भारत से आईसीसी से पंगा मत लेना, बीसीसीआई से पंगा मत लेना। Another aspect that appears inconsistent is that the last board election in fact took place under the NSC, नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल जो है ना, उसी के अंडर पिछले बोर्ड इलेक्शन हुए थे। अब वही एनएससी उन्हीं चुनाव की जांच कर रही है। समझिए, एनएससी के अंतर्गत ही, एनएससी ने ही पिछले बीसीबी के इलेक्शन करवाए थे, अब वही एनएससी जांच कर रही। क्यों? क्योंकि तब कोई और सरकार थी, तब सरकार की रिमोट, सरकार का कंट्रोल किसी और के हाथ में था, अब किसी और के हाथ में है। अब देखिए, BCB's current stance now threatens to escalate into a legal battle between the board and the NSC. NSC मतलब बांग्लादेश की सरकार, और बोर्ड यानी BCB और NSC के बीच अब कानूनी लड़ाई होने वाली है, क्योंकि और कोई रास्ता बचा नहीं है, पीछे हटने को कोई तैयार नहीं है, लेकिन BCB वाले डरे हैं। If BCB can't run cricket well, NSC has the right to dissolve it. सोचिए, एनएससी को अगर लगेगा कि बीसीबी ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया और क्रिकेट अब उसके बूते के बाहर है, क्रिकेट को ऑपरेट करना, क्रिकेट को मैनेज करना, क्रिकेट को फंक्शन करना, तो एनएससी बीसीबी को डिसॉल्व कर देगा, यानी भंग कर देगा, यानी खत्म कर देगा टेम्परेरी के लिए, कि अभी भंग करते हैं। प्रेसिडेंट नहीं है, बोर्ड मेंबर्स नहीं है, बोर्ड के डायरेक्टर्स नहीं है, सब खत्म। अभी हम देखेंगे और फिर नया इलेक्शन कराएंगे, नई बॉडी कंस्ट्रक्ट करेंगे बीसीबी की। ये सब एनएससी के पास पावर है। अब देखिए, एनएससी कैन डू दैट विदाउट क्वेश्चन बिकॉज बीसीबी इज अ पार्ट ऑफ एनएससी।
एनएससी बगैर कुछ पूछे बीसीबी के साथ जो खिलवाड़ करना चाहे कर सकती है। यानी बांग्लादेश की सरकार बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के साथ जो चाहे खिलवाड़ कर सकती है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एनएससी का हिस्सा है और एनएससी मतलब बांग्लादेश की सरकार, उसका अंग है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का। The ICC has guidelines regarding good governance through democratic election, but those are guidelines, not mandatory requirements. अब ये बयान है अशरफुल हक का जो मैंने आपको बताया। अब देखिए, जो लोग कह रहे हैं ना कि आईसीसी आओ मदद करो, आईसीसी आओ मदद करो, जो अमीनुल इस्लाम बुलबुल कह रहा है, उसको अशरफुल हक ने एक चीज याद दिलाई, हालत खराब हो गई बुलबुल की। अशरफुल हक ने क्या कहा सुनिए। Ashraful also recalled that the ICC did not intervene when the Pakistan Cricket Board changed its president multiple times. अशरफुल हक ने कहा कि पीसीबी में एक दौर आया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भयानक उथल पुथल थी, एक दूसरे को गाली देता था, ये कहता था तुम करप्ट हो, फिर ये नया आता था, फिर वो नया आता था, फिर जिसको सबसे पहले निकाला था वही आ गया, फिर वो कमान संभाले, ये सब पीसीबी में हुआ है। तो अशरफुल हक ने कहा कि जब पीसीबी के मामले में आईसीसी नहीं कूदा तो बुलबुल जो कह रहे हैं कि आईसीसी से मदद करो, आईसीसी कैसे कूद जाएगा? आईसीसी कभी भी किसी सरकार से पंगा नहीं लेगा, किसी भी देश की। भाई आप क्रिकेट बोर्ड से पंगा ले सकते हो, आईसीसी क्रिकेट बोर्ड पे बैन लगा देगा, सरकार से नहीं भिड़ेगा वो, क्योंकि उसकी अथॉरिटी के बाहर है। वो बात करेगा बोर्ड से। बोर्ड का पक्ष कौन ले रहा है, बोर्ड की तरफ से नुमाइंदा कौन है, उससे बात करेगा आईसीसी। Meanwhile, the State Minister for Youth and Sports, Aminul Haq, said that the NSC would review the investigation report before speaking to the ICC and considering the next step. और ये रिव्यू रिपोर्ट क्या है? दो चीजों को लेकर है, इलेक्शन फेयर हुए कि नहीं और पता करो किसकी वजह से बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप में नहीं गई। साफ कह दिया स्टेट मिनिस्टर फॉर यूथ एंड स्पोर्ट्स अमीनुल हक ने कि अभी हम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं भाई, उसके बाद हम आईसीसी से बात करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी के द्वारा बैन करने की भी मांग चल रही है। आपने देखा होगा कि अभी पिछले 30 घंटों में आनंद फानन में बीसीबी ने एक नया टूर भी डिसाइड किया है कि बांग्लादेश एक नया टूर करेगा। मेरे ख्याल से शायद न्यूजीलैंड है या किसी के खिलाफ या साउथ अफ्रीका है, मैं कल ये खबर आई थी, परसों की खबर इनफैक्ट। तो ये जल्दबाजी में टूर डिसाइड कर रहे हैं ताकि ये हो जाए कि हाँ भाई टूर डिसाइड हो गया, थोड़ा रिलैक्स रहो, अब बांग्लादेश की टीम यहाँ जाएगी वहाँ जाएगी। कुछ नहीं, एक्शन होना तय है अमीनुल इस्लाम बुलबुल पर, जिसने मोहसिन नकवी की बातों में आके भारत में हो रहे T20 वर्ल्ड कप के साथ राजनीति की। अब राजनीति उन्हीं के देश में उन्हीं के चाहने वाले कर रहे हैं। जिस एनएससी ने चुनाव करवाए थे, अब वही एनएससी कह रही लाओ रिपोर्ट लाओ कि चुनाव सही थे। तो यह है पूरी कहानी कि कैसे जैसी करनी वैसी भरनी। अब बचा ले, अब ये बोले मोहसिन नकवी से क्या हो बचा लो। 7 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, 8 फरवरी को मोहसिन नकवी और ये मीटिंग कर रहे थे। अब कर ले मीटिंग, अब तो फोन नहीं उठाएगा मोहसिन नकवी इनका। जब आप इतने बड़े हो और इतने बड़े वालों से पंगा ले, तो या तो आप सही हो, अपनी जगह राइट हो, तब पंगा लें, या तो आप फ्यूचर देख के सब कुछ ओवर एस्टिमेट जो होता है ना, वो सब करके पंगा ले। इन्होंने गलती कर दी, पाकिस्तान के बहकावे में आके भारत से पंगा ले लिया, और वो भी बीसीसीआई से। भुगतना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये गलत है अपनी जगह। सही होते तो मैं ये वीडियो ही नहीं बनाता। ये अपनी जगह गलत थे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये करप्ट आदमी है। अगर नहीं है तो जांच करवा लें, इलेक्शन फेयर हुआ था या नहीं। इस वीडियो में इतना ही। बीसीबी की दुर्गति के बारे में आपकी क्या राय है? क्या बीसीबी को सस्पेंड कर देना चाहिए आईसीसी के द्वारा, या फिर अभी बांग्लादेश की सरकार जो जांच कर रही है उसकी रिपोर्ट आने देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस बुलबुल के बारे में, और बांग्लादेश ने कैसी साजिश रची थी पाकिस्तान के बहकावे में आके T20 वर्ल्ड कप के दौरान? आपको जो भी कहना है कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करिए। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।